जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा सुने। और ये बहुत ही अद्भुत है ये टॉपिक, जिस टॉपिक पर आज मैं वार्तालाप करने जा रही हूँ। और आपने बहुत सारी चर्चों में सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो प्रेयर है, कि प्रेयर करते हैं मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 वाली, हर जगह करते हैं इस प्रार्थना को कि है हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आवे। मतलब ये मेथोडिस्ट वाले बोलते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे। ये प्रार्थना के विषय में ही आज हम डिस्कसिंग करेंगे कि हमको प्रार्थना कैसे करनी है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये प्रार्थना हमको करनी है या नहीं करनी है आज। और हम देखते हैं बहुत सारे चर्चों में इसी को करते हैं, लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है इसके बारे में। तो हम निकालेंगे लूका की किताब 11 अध्याय वचन 1 से पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है। वह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, कौन है ये? यीशु मसीह। तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे तू भी हमको सिखा दे। ठीक है। तो एक उन्होंने यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा। दूसरा, उन्होंने सुना कि यूहन्ना भी प्रार्थना करता है। चेलों ने सुना प्रार्थना करता है ना। अब इनके दिमाग में प्रश्न उठा चेलों के कि हम किसकी प्रार्थना करें, नंबर 1 यूहन्ना की या नंबर 2 आपकी। तो ये जो है ये यीशु मसीह के पास गए, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा था कि हम किसकी प्रार्थना करें। तो इनको सीखना था किसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमको आप प्रार्थना करनी सिखाएं कि हमको कैसे प्रार्थना करनी है। इनको सीखना था। ठीक है। तो इनको यीशु मसीह ने सिखाया। तो यीशु मसीह ने इनको सिखाया क्योंकि इनको सीखना था प्रेयर करनी की, प्रेयर कैसे करनी है। क्योंकि यूहन्ना भी चेले बनाता था और वो भी प्रार्थना करनी सिखाता था। इधर चेले यीशु मसीह भी बना रहे थे और ये भी प्रार्थना करते थे। लेकिन इनकी प्रार्थना और उनकी प्रार्थना, तो दोनों की प्रार्थना को देखा उन्होंने, कन्फ्यूजन है, हम किसकी सीखें। तो ये प्रभु के पास गए। प्रभु ने इनको बताया कि प्रार्थना तुम जो है इस रीति से किया करो। किस रीति से? देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। मत्ती का 6 अध्याय और वचन 9 से 13 तक क्या लिखा है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी जैसी इच्छा पूरी स्वर्ग में होती है वैसी पृथ्वी पर हो। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। तो ये है प्रार्थना जो इनको करने को यीशु मसीह ने बोला था। तो प्रभु ने इनको बोला, जो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो। याद रखिए, तुम ऐसा करो। चेले चाहते थे कि वो प्रार्थना करें, मतलब चेले चाहते थे कि वो प्रार्थना करें और खुद चाहते थे वो कैसे करें। ठीक है। चेले चाहते थे वो प्रार्थना करें, लेकिन वो खुद चाहते थे कि कैसे करें। तो ये कहते हैं आप हमें सिखाएं, और उन्होंने इनको सिखाया। ठीक है। और जिसको आज की डेट में हम यही प्रार्थना करते हुए देखते हैं लोगों को बहुत सारी चर्चों में यही प्रार्थना चलती है ना। और क्या बोलते हैं, कहीं तो ये कहते हैं कि प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है, चलो खड़े हो जाओ, लॉर्ड प्रेयर है ये। तो यही प्रार्थना सब लग गई इसी प्रार्थना में, मतलब सारी डिनोमिनेशन लग गई
और जो कोई नया व्यक्ति उद्धार पाता तो उसको भी यही प्रार्थना वो सिखाते हैं कि ये प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है, करो। ठीक है, और इसी प्रार्थना को लोग अभी भी कर रहे हैं। ये प्रार्थना का जो पैटर्न था किसने मांगा? चेलों ने मांगा। क्यों? क्योंकि उनको सीखना था ना, इसलिए उन्होंने मांगा यीशु से। यीशु ने उनको दिया और ऐसे प्रार्थना करो। बहुत ही जगहों पर हमको अब भी देखने को मिलता है कि इसी तरीके से प्रार्थना अभी भी चल रही है लोगों की। लॉर्ड प्रेयर के नाम से प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है, यही करते हैं। अब प्रश्न ये है, आप प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना जोरों शोरों से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक जगह पे यीशु खुद आके बोलते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तरीके से प्रार्थना करो। हमने मत्ती 6:9 से लेकर 13 तक तो खूब इसको पकड़ लिया, लेकिन चेलों ने इसको मांगा, है ना, और चेलों ने इसको किया। लेकिन यीशु एक जगह पर चाहते हैं कि तुम प्रार्थना करो और मेरे तरीके से करो। अब वो जो प्रार्थना है जो हमको करने को बोला है वो प्रार्थना दूसरी है, जो आज हम पे लागू होती है वो प्रार्थना दूसरी है। और वो दूसरी कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। और जो सबको ही करने को बोला है तो वो प्रार्थना ये है, मत्ती का 9 अध्याय वचन 36 से 38 तक लिखा। तब उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ पे चेले फिर आगे देखो, पहले वहाँ कुछ और सिखाया था, अब फिर चेले यहाँ आ गए, अब भी चेलों से ही। तो ये यीशु मसीह की प्रार्थना है जो अब वो दूसरा के बता रहे हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो करो। तो देखो यहाँ लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर दे। तो उदाहरण ये है, पहली वाली प्रार्थना कैसी थी, हम चाहते हैं कैसी प्रार्थना होनी चाहिए थी, ठीक है, सीधा डिफरेंट है। वहाँ चेले कहते हैं हम प्रार्थना सीखना चाहते हैं, और यहाँ यीशु चाहता है तुम यह प्रार्थना करो। मैं कहना चाहता हूँ चेलों ने जो मांगा, मतलब चेलों ने जो मांगा वो करें, या अब प्रभु जो कह रहा है वो करें। तो इस पर ध्यान देना होगा। यीशु ने कहा वो करें, जो यीशु ने कहा है वो करें। यीशु कहते हैं तुम खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि दूसरे लोगों को भी जीतने के लिए, लोगों को जीतना है, दूसरे लोगों को भी बचाना है, तो दूसरे लोगों को बचाने के लिए दूसरे लोगों को आना पड़ेगा। ये है वो प्रार्थना। पहली वाली प्रार्थना सबको याद है, लेकिन यह वाली प्रार्थना किसी को याद नहीं है, जबकि पावरफुल 9 अध्याय वाली है, मत्ती का 9 अध्याय। और जो मैंने अभी पढ़ के बताया है 37 से लेकर 38 तक, ये पावरफुल है, वो पावरफुल नहीं है, वो नहीं है पावरफुल। आपको बता दूं मैं, पहली वाली प्रार्थना वो 12 चेले चाहते थे कि हम प्रार्थना करनी सीखें। वो जो है प्रार्थना उनको दी गई थी 12 चेलों को, लेकिन हम उस प्रार्थना को क्यों करें आज? वो हमारे किसी काम की नहीं है वो हमारे काम की। आपको बताता चलूँ, वो हमारे काम की नहीं है। अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको सीखना था, उनको प्रार्थना करनी सीखनी थी, उनको उसका पैटर्न चाहिए था, उनको मिल गया, बस इसको यहीं छोड़ो। अब जो यीशु चाहते हैं हमें वो प्रार्थना करनी है। यीशु जो चाहते हैं अब हमें वो ही प्रार्थना करनी है। कि आप एक ही प्रार्थना में अटक गए, ठीक है, आप एक ही प्रार्थना में अटक गए कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, इसी में आप अटक गए, इसी को आपने पूरे ज़िंदगी में ज़ोरों शोरों से करी, है ना, करते रहे पूरी ज़िंदगी में। और जब आप मर गए यीशु मसीह के पास पहुँचेंगे, जब प्रभु पूछेगा आपसे कि भाई तूने मेरे चेलों की प्रार्थना क्यों करी, ठीक है, जब उसको पता चलेगा कि ओहो ये तो सारी मैं गड़बड़ कर आया, मुझे जो प्रार्थना करनी नहीं थी, या वो पूछेगा कि भाई प्रभु आपने हमें तो यही सिखाया था कि यही प्रार्थना करनी है, और जो है हमारी चर्चों में भी यही, हमारे पास्टरों ने भी यही, तब प्रभु कहेगा मेरे वो चेलों की प्रार्थना थी, आपने कॉपी क्यों करी? आपको मैंने करने के लिए बोला था 9 अध्याय वाली वचन 37 से लेकर 38 तक, ये क्यों नहीं करी? जब उसको पता चलेगा कि यार मैं तो गलती करके आया हूँ, गलती सिखा पाया हूँ, तब वो कहेगा कि प्रभु एक मौका और दो, मुझे नीचे जाने दो, मैं आपके ये वाली कर पाऊँगा। फिर कहेगा प्रभु नहीं, अब मौका नहीं मिलेगा, अब आप यहाँ आ गए हो,
अब नहीं जा सकते हो नीचे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप उसी प्रार्थना में अटक गए, उसी प्रार्थना को जोरों शोरों से आप कर रहे हो, तो ये 9 अध्याय वाली कब होगी फिर बताइए। पावरफुल ये है, वो नहीं है पावरफुल। मैं अभी बता देता हूँ, पावरफुल ये वाली है। अच्छा, आपने ये वाली प्रार्थना तो खूब कर ली जोरों शोरों से, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे स्वर्गीय पिता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो दाऊद ने कौन सी प्रार्थना करी मालूम है आपने? दाऊद ने कौन सी प्रार्थना करी? दाऊद की प्रार्थना मैं आपको बताता हूँ, भजन संहिता, और उसका देखिए क्या लिखा है, ये भजन संहिता, और हाँ भजन संहिता 2:8 में देखो क्या लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो फिर ये दाऊद ने कौन सी प्रार्थना करी? जो आप एक ही प्रार्थना में अटक गए हो, तो फिर दाऊद ने कौन सी प्रार्थना करी? दाऊद कहता है कि वो प्रार्थना क्या है? दाऊद कहता है वो प्रार्थना क्या है? पवित्र आत्मा कहता है, रोमियो 8:26 में देखो क्या लिखा है। रोमियो की किताब 8:26 में क्या लिखा है? रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इसका मतलब ये है कि पौलुस भी कहना चाह रहा है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम प्रार्थना कैसे करनी है, तुमसे प्रार्थना करनी नहीं आती। पौलुस का स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। पौलुस ने भी साफ कह दिया कि तुमसे प्रार्थना करनी नहीं आती। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप एक ही प्रार्थना में अटक गए कि ये प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है, इसी को कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह ने चेलों को करने को बोली कि ये प्रार्थना करो, खेत के स्वामी से विनती करो, है ना, खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूर थोड़े हैं ताकि फसल काटने के लिए मजदूर भेजे जाए। तो ये वाली प्रार्थना आप कब करोगे, ये बताइए मुझे। आप एक ही प्रार्थना में अटक गए और उसी को सिखा रहे हो, जब और दबा के कर रहे हो, सुबह शाम कर रहे हो, तीनों टाइम कर रहे हो, नया व्यक्ति आ रहा है उसको भी यही सिखा रहे हो। तो ये वाली प्रार्थना कब करोगे? मत्ती 9 अध्याय वचन 37 से 38 तक, ये कब करोगे? अगर आपको लगता है कि लॉर्ड प्रेयर है, मत्ती 6 अध्याय 9 से लेकर 13 तक लॉर्ड प्रेयर है, चेलों को सिखाया, तो वहाँ भी तो चेलों से कहा जा रहा है कि ये करो। 9 अध्याय में भी यही 6 अध्याय में भी चेलों से कहा जा रहा है इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो 9 अध्याय में भी यही कहा जा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम ऐसे प्रार्थना करो 9 अध्याय में। तो ये वाली प्रार्थना कब करोगे? पावरफुल 9 अध्याय वाली है, इसको समझो। फिर मिलते हैं। जय मसीह की।